हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले रहूँ बस बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फटाफट से जान लेते हैं रहूँ बस के बारे में कि होता क्या है। तो रहूँ बस में देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि चारों साइड आप क्या होती हैं, चारों साइडें क्या होती हैं, चारों साइडें आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती है। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जब फोर साइड इसकी इक्वल हैं, अगर मैंने कहा कि एक साइड ये है तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी, एक साइड मैंने अगर 10 दे दी तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी, 40 40 40 40, चारों का सम कितना हो जाएगा 40। अगर ये जो 40 क्या है, 40 इसका पैरामीटर है। ठीक है, परिमाप है। क्या है? परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, ये कितना है? अगर पेरीमीटर मैंने 40 दे दिया तो बताओ, अगर पेरीमीटर मैंने 40 दे दिया इस बार, तो आपसे अगर साइड पूछ ले तो साइड क्या बताओगे? साइड आ जाएगा 40/4। ठीक है, यानी कि एक साइड हो जाएगी 10 10 10, इक्वल साइडें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। और देखो ये जो होता है इसका डायगोनल होता है, इसका नाम लिख देता हूँ A, B, C और D। ठीक है, एक डायगोनल ये होता है जहाँ ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, जहाँ यह मिलते हैं तो ये पॉइंट को नाम दे दो O, और इस पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब क्या है, रोम्बस में 4 राइट एंगल होते हैं। कि 4 कितने होते हैं? राइट एंगल। ये क्या हुआ, ये देखो, ये मैंने ऐसे लिखा, ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के सामने की ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, एक बेस हो जाएगी। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होगी, बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट O है, और रोम्बस में क्या होता है कि जो पॉइंट O है जहाँ ये दोनों को काटते हैं, ठीक है, तो अगर ये साइड पूरी मैंने AC बराबर अगर आपको दे दी, AC बराबर 16 दे दी, तो जो AO है, AO हाफ हो जाती है। ठीक है, मतलब डायगोनल को 2 पार्टों में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो AC अगर पूरी 16 है तो इतनी कितनी हो जाएगी? AO हो जाएगी आपकी 8, और OC कितनी हो जाएगी? OC भी आपकी 8 हो जाएगी। कहने का मतलब ये 8 हो जाएगी और ये वाली भी 8 हो जाएगी अगर पूरी 16 है तो। अगर मैंने कहा DB बराबर 12 ले लो। ठीक है, 12 है तो DO कितनी हो जाएगी? ये भी 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगी, और OB भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 6 हो गई, ये 6 हो गई। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये 6 है 8 है तो ये कितनी होगी? 10 होगी। ये 6 है 8 है, ये 10 होगी, क्योंकि चारों साइड क्या होती है? इक्वल। ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। आपने रखा होगा ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट नोट डाउन कर लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं। पहला है 3 4 5। ठीक है, दूसरा है 6 8 10, और है 8। ठीक है, 15 17, अब इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 9 40 और 41। ठीक है, उसके बाद लिख लो 11 60 61, 11 60 61, और लिख लो 7 24 25, ये लिख लो। अब देखो, अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस होती है, वो 90 के सामने, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अगर मैंने कह दिया कि ये 25 है, देखो इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है? 25, तो 25 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक 24 होगी और एक कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आप फटाफट बता दोगे। अगर मैंने आपको कह दिया, जैसे ये बताया था, एक 6 है 8 है, तीसरी कौन सी होगी? 10 होगी। देखो 6 8 10, तो 6 8 आ रहा था तो 10 आया, 10 आया। ठीक है, इस तरह से आपने कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। इसमें 4 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं और ये मैंने सब चीज़ें आपको बता दी थी है। अब इसके एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो पहले। अब एरिया की बात कर लेते हैं ऐसे फटाफट। आओ देखो, एरिया में क्या है? एरिया, अगर एरिया की बात करें तो सबसे पहले आप कहोगे सर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस कितना है? 8 ले लो। ठीक है,
और ये 6 ले लो। इसको जब कट करोगे 2 से 4 पे जाएगा, 6 से 4 में करोगे 24 हो जाएगा। तो एक के लिए कितना आ गया 24 एरिया, और 4 है ना, चारों इक्वल है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 के लिए क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 24 कितना होगा 96, 96 आ जाएगा। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 96। अब देखो, एक तो इस तरीके से हमने निकाला, दूसरा एक फॉर्मूला इसका और होता है एरिया निकालने का, क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, क्या होता है d1 इंटू d2, और d1 इंटू 2 डायगनल्स होते हैं। तो d1 कितना है, ये है आपका 16, ये लिखो 1.2 इंटू 16, और एक है 12, दूसरा विकर्ण डायगनल कितना है 12, तो इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 8 पे जाएगा, और 12 8 96, 96, तो ये भी 96, ये भी 96, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये फॉर्मूला निकल के आता कहाँ से है, तो देखते हैं, इसको भी निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आखिर निकल के आता है। ये ट्रिपलेट आपने लिख ली होंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने बताया रहोम्बस, ठीक है, इसके डायगोनल बना दिए। अगर मैंने ये d1 कह दिया, ठीक है, ठीक है, ये पूरे को मैंने d1 कह दिया, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया d2, इसको पूरे को कह दिया मैंने, इसको d2 कह दिया, और ये d1 कह दिया। तो ये जो पॉइंट है इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो हाफ इधर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और d1 का हाफ कितना होता है d1/2 और d1/2, और ये हो जाएगा d2/2 और ये हो जाएगा d2/2, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 90 का एंगल है, आप जानते ही हो। ठीक है, तो जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस, यानी कि d1/2, दूसरा होता है d2/2, और 4 है ना, 1 2 3 4, पूरा का एरिया निकालना है, तो पूरे का एरिया लगाने के लिए बस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 4 से 2, 4 कट गया, ठीक है, तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 आ गया। ठीक है, ये आगे नहीं आ गया फॉर्मूला। तो आज हमने इसके बारे में जान लिया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फटाफट से।